नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के साथ। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए सीधा आते हैं प्रश्न पर। कल यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। ठीक है, तो विश्व आर्द्र भूमि की शुरुआत कब से हुई थी? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर हुए कन्वेंशन की वजह से 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत भारत ने इस पर कब हस्ताक्षर किए थे, कब से इसमें शामिल हुआ है? तो भारत जो है 1 फरवरी 1982 से इस कन्वेंशन में शामिल हुआ है। उसके बाद से भारत के भी स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया जाने लगा। रामसर, इसमें ये संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है जो वेटलैंड के संरक्षण करता है। ठीक है, तो आगे अब देखेंगे 2024 में इसकी थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि अभी अभी हाल ही में भारत के 5 नए वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो पहले से भारत के 75 वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था, रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। अभी अभी भारत के 5 और नए वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिसमें से पहला देखते हैं, ये है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, जो कि कर्नाटक में स्थित है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है। अघनाशिनी, ठीक है, ये अध नहीं अघनाशिनी होगा, अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक में है। ठीक है, तो कर्नाटक के 3 वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और तमिलनाडु के दो वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जिसमें से एक है लांगवुड। ठीक है, लांगवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु का और कराईबेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बजट 2024, जो कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जिक्र किया गया है। इस योजना में क्या होगा, किससे संबंधित है? तो ये सोलर से बिजली बनाने की व्यवस्था पे आधारित है। इसमें 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे उस घर के मालिक को 300 यूनिट हर महीने बिजली मुफ्त दी जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मलेशिया के राजा चुने गए हैं, 17 नंबर के राजा, 17वें राजा के रूप में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर चुने गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, जिसका आयोजन 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 में हुआ है। ठीक है, यह है 2023 का 6वां संस्करण है, जिसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। इसमें विजेता रहा है महाराष्ट्र। पिछले यानी कि 5वें संस्करण का विजेता भी महाराष्ट्र ही था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नाम तो आपने पहले भी सुना होगा। ये पहले नीति आयोग जब 2015 में बना था, तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो डॉक्टर अरविंद अरविंद पनगड़िया जो थे वो पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब इनका कार्यकाल क्या होगा? इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इनके कार्यकाल की शुरुआत कब होगी? 1 अप्रैल 2026 से ये शुरुआत होगी। अब वित्त आयोग की बात हो रही है, तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? संविधान के अनुच्छेद 280 में आता है वित्त आयोग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का 6वां बजट पेश किया है। तो इनका सर्वाधिक बार बजट पेश करने के मामले में दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? पहले पे है मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई पहले स्थान पर, मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार, ठीक है, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। अब बजट के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो बजट शब्द तो संविधान में नहीं लिखा गया, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से अनुच्छेद 112 में वर्णित है, जिसके आधार पर बजट पेश किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अभी अभी हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लोहाटी
अनिल कुमार लाहौटी को चुना गया है। तो ये किसका स्थान लेंगे? ये पीडी बघेला का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में सर्वाधिक बिक्री करने वाली वाहन निर्माता कंपनी बनी है टोयोटा, जो कि जापान की कंपनी है। इसने 2023 में सर्वाधिक कारों की बिक्री की है। ठीक है। अब ये देखिए, कार्टर डलास लिखा है। ठीक है। ये एक 2 वर्ष का बच्चा है, लड़का है, जो स्कॉटलैंड का है। ये अपने माता पिता के साथ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ा था। ठीक है। तो ये, इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था? तो ये रिकॉर्ड जारा नाम की लड़की है, जिसकी उम्र 4 वर्ष थी। ये चेक गणराज्य की है। तब इसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। चढ़ाई अपने माता पिता के साथ इसने भी की थी, लेकिन सबसे कम उम्र की बात आती है तो पहले 4 वर्ष था और अभी ये 2 वर्ष हो गया है। ठीक है। यानी कि सबसे कम उम्र का लड़का जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है वो है कार्टर डलाश। ठीक है। माता पिता के साथ किया है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे कम उम्र का 2 वर्ष। ठीक है। तो चलिए, इन्हीं छोटे छोटे वीडियोज के साथ आपको करंट अफेयर की जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।